दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में, अनुनाद के बारे में। अनुनाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अनुनाद कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अनुनाद के लिए। तो अनुनाद के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी हम अनुनाद के बारे में बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि जहां भी निकटवर्ती कार्बनों के पास में पी ऑर्बिटल होगा, तो निकटवर्ती कार्बनों के पास में जब भी पी ऑर्बिटल होता है तो वहां अनुनाद होता है। जैसे ये देखो, पी ऑर्बिटल पड़ोस में है, इसके पड़ोस में ये भी पी ऑर्बिटल है, इसके पड़ोस में ये भी पी ऑर्बिटल है, और ऐसे करके पूरे सर्किल के साथ में पी ऑर्बिटल है। तो इस घटना को हम अनुनाद के नाम से जानते हैं। तो जब भी दो निकटवर्ती पी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करने लग जाते हैं, तो इस प्रभाव को अनुनाद प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस का क्या उपयोग है। तो दोस्तों, जब भी हम अनुनाद की बात करते हैं और जहां जिस संरचना में जितना ज्यादा अनुनाद पाया जाता है, वो संरचना उतनी ज्यादा स्थायी होती है। तो जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि जितने भी पी ऑर्बिटल हैं, ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यह 3 कार्बन है और तीनों के पास में ही पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनुनाद हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इतने बीच में एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है। इस तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ लगातार हर एक कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, और निकटवर्ती कार्बनों के पास में अगर पी ऑर्बिटल होता है तो वहां पर अनुनाद की प्रक्रिया होती है। ठीक इसी तरह से जब भी हम इसका एक रियल स्ट्रक्चर देखते हैं कि अनुनाद होने से स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो एक इमेज आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह की इमेज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो किया है बेंजीन के अंदर कि ये कार्बन है, इसके ये जो कार्बन है, इन कार्बनों के आसपास देखो पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस का नाम देते हैं। यानी कि जितने भी एटम हैं वहां पर एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो अनुनाद की घटना से क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन समान रूप से पूरे मॉलिक्यूल में वितरित रहते हैं। अब देखिए जरा, कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम ये समझते हैं कि कहाँ अनुनाद होगा, कहाँ अनुनाद नहीं होगा। तो देखिए जरा, हमने कहा कि जहां भी डबल बॉन्ड होता है, हमने बताया था पी ऑर्बिटल की पहचान, जहां भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर पी ऑर्बिटल होता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पर भी पी ऑर्बिटल होता है। तीसरी कंडीशन हमने बताई थी, नेगेटिव या लोन पेयर होता है तो पी ऑर्बिटल हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि पड़ोस में है या नहीं है। तो देखिए जरा, यहाँ इस कार्बन के पास में पी ऑर्बिटल है, यहाँ इस कार्बन के पास में भी पी ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास में भी यहाँ पी ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के पास में भी पी ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो इन सभी एटम के पास पी ऑर्बिटल है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जगह पर क्या होगा? अनुनाद हो रहा होगा। और अनुनाद में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो जनरली हम बताते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद हम बात करें इस वाले मॉलिक्यूल में, तो आप देख रहे हैं कि इस पे पी ऑर्बिटल है, इस पे भी पी ऑर्बिटल है। अगर इस पे देखो जरा, इस पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, प्लस भी नहीं है, तो अब देखेंगे नेगेटिव या लोन पेयर। तो हमने ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि जब भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे दो लोन पेयर रखता है। यानी कि इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे दो लोन पेयर रहे होंगे, और अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो पी ऑर्बिटल हो भी सकता है और नहीं भी। हमने बताया था किस पे डिपेंड करता है कि पड़ोसी के पास में। तो इसके पड़ोसी में पी ऑर्बिटल है, जी हाँ दोस्तों है, तो इसका मतलब यहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा। तो देखिए जरा, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये अन्योन्य क्रिया यहाँ तक चल रही है, और इसी घटना को हम अनुनाद कह रहे हैं। यानी कि अनुनाद कितने बीच में होगा? इन 3 कार्बनों के बीच में अनुनाद होने वाला है। ठीक इसी तरह से देखिए जरा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है। क्या यहाँ पे पी ऑर्बिटल है? तो दोस्तों यहाँ पर पी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न तो डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है, न प्लस है, न नेगेटिव है, ना कोई लोन पेयर है। अब हम इस ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है। अब इस पे पी ऑर्बिटल है या नहीं है, तो इसको पता करने के लिए हमने बताया था इसके पड़ोसी को चेक करो। इसके पड़ोसी के पास में पी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास पी ऑर्बिटल नहीं होगा, और अनुनाद इस कंडीशन में नहीं होगा। केवल यहाँ पर इन दोनों जगह पर ही डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ अनुनाद की प्रक्रिया नहीं होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। इसमें देखेंगे जरा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, और यहाँ नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, बताया था। अगर 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर के पड़ोस में
क्या पी ऑर्बिटल है? हाँ है। तो इसका मतलब यहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा, और हम कह रहे हैं कि यहाँ तीनों जगह पर पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब अनुनाद तीनों जगह पर होगा। तो हम पहचान पा रहे हैं अगर निकटवर्ती कार्बनों पर, लगातार कार्बनों पर पी ऑर्बिटल होता है तो वहां अनुनाद होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ अनुनाद नहीं होगा। यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि इसके पड़ोस में पी ऑर्बिटल नहीं है। तो देखिए जरा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ देखिए इस पे भी पी ऑर्बिटल, और यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है और इसके पड़ोस में पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ भी पी ऑर्बिटल है। इसका मतलब इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है। इस तरीके से यहाँ भी देखिए पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि सब जगह पे पी ऑर्बिटल है, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस पूर्ण रूप से होगा। अब इस कंपाउंड में जरा देखें, इस कंपाउंड में जरा देखेंगे तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी है, और चारों मॉलिक्यूल के पास में पी ऑर्बिटल है। इसका मतलब यहाँ भी रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ पूरे में रिजोनेंस है, यहाँ पूरे में रिजोनेंस है। कैसे होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आज हम केवल ये देख रहे हैं कि कैसे पता करेंगे कि कहाँ अनुनाद होगा, कहाँ अनुनाद नहीं होगा। तो अब तक हमने यही चर्चा करी है कि अनुनाद के बारे में हम कैसे पता करते हैं कि पी ऑर्बिटल के साथ में अगर दूसरा पी ऑर्बिटल है तो उसकी अन्योन्य क्रिया से रिजोनेंस होता है। अब हम आज की क्लास में हम बात करेंगे एक स्पेशल रिएजेंट के बारे में, क्योंकि अभी हम एक रिएजेंट की सीरीज भी साथ लेके चल रहे हैं, और आज जो रिएजेंट है वो PCl5 है। और PCl5 के जैसे ही बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, तो PCl5 जो काम करता है वही काम PCl3 करता है, और वही काम SOCl2 करता है, और वही काम P+Cl2 करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं PCl5, PCl3, SOCl2, P+Cl2, ये चार रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, और चारों का केवल एक ही काम है, OH हटाकर Cl लगा देता है। क्या काम है दोस्तों इसका? OH हटाकर Cl लगा देता है। PCl5 का क्या काम है? OH हटाकर Cl लगा देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ देखिए, इस कंपाउंड में आप देखिए कि PCl5 डाला हुआ है, और हमने बताया था कि PCl5 का क्या काम है? OH हटाकर Cl लगा देना, OH हटाकर Cl लगा देना। तो देखो जरा यहाँ पे OH दिख रहा है, और पूरे मॉलिक्यूल को देख के घबराते नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, और इस क्रियात्मक समूह में OH है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH की जगह पे COCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? COCl। इसके बाद इसमें SOCl2 डाल रखा है, ये इससे आगे रिएक्शन नहीं होने वाली है। अगर इसकी जगह पे हम यहाँ पे H2PdBSO4 क्या डालते हैं दोस्तों? इस पे H2PdBSO4। H2PdBSO4 डालने पर लास्ट क्लास में बताया था COCl को किस में बदल देता है? CHO में बदलता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा, और क्या बनेगा देखो जरा, ये CHO बन जाएगा। तो हमने कहा था H2PdBSO4 क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। अब देखिए जरा, डाइबल H क्या करता है? तो हमने बताया था साइनाइड और एस्टर को CHO में बदलता है। ये आपको साइनाइड दिख रहा है और ये एस्टर दिख रहा है, तो ये किसमें बदल देगा? CHO में बदल देगा। अगली रिएक्शन है PCl5 के साथ। तो देखो जरा, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी CHO आ जाएगा और यहाँ पे भी CHO आ जाएगा। साइनाइड और एस्टर दोनों को किसमें बदलता है? CHO में। PCl5 का काम है OH को उठाकर Cl लगा देना, यहाँ से भी OH को उठाकर Cl लगा देगा। तो इस तरीके से हमने रिएजेंट के बारे में बात करी है कि इन रिएजेंटों का क्या काम है। तो हमने बताया कि PCl5 का काम है OH को उठाकर Cl लगा देना। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और आज हमने बात करी रिजोनेंस कहाँ होगा और कैसे पता करते हैं। तो हमने कहा लगातार जहां तक पी ऑर्बिटल होते रहते हैं वहां तक अनुनाद होता रहता है। दूसरी हमने बात करी कि PCl5, PCl3, SOCl2, P+Cl2 का क्या काम है। तो हमने बताया इन सभी का काम है OH को उठाकर Cl लगा देना। थैंक यू।